नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी समाधान पे। अगर आप बिहार होमगार्ड बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि बिहार पुलिस में जिलावार पदों की जानकारी, योग्यता और चयन प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों पे कि हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक हम बात करेंगे वैकेंसी कितनी आई हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और अप्लाई आप कैसे कर सकते हो, इसके साथ ही कौन-कौन से महत्वपूर्ण डेट हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि वैकेंसी की डिटेल कितनी है, तो इसमें जितनी 15,000 टोटल वैकेंसी है बिहार पुलिस होमगार्ड की। 15,000 पद है और पदों का जो नाम अगर मैं बात करूँ कि आपको कौन से पद के नाम से आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो पद का नाम है बिहार होमगार्ड। तो ये हमारी 15,000 वैकेंसी और पद का है बिहार होम गार्ड, पद का नाम। अब हम एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो बिहार होम गार्ड पास आवेदन के लिए आपको 10वीं या 12वीं पास होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी है तो कोई इशू नहीं है, दोनों ही एलिजिबल है। उसके साथ ही न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए आपको 20 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम जो एज होगी आपकी वो 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु होने वाली है वो 40 वर्ष का होना चाहिए आपको। तो ये है एक एलिजिबल क्राइटेरिया मोटा-मोटी अगर हम मान लें, जिसमें आपको 10th या 12th पास हो, 20 वर्ष हो या अधिकतम आप इतने हैं तो भर सकते हैं आप। तो इसमें कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आप एज गैप देख सकते हो 20 साल का है और 15,000 वैकेंसी है। तो ये एक अच्छा कह सकते हैं कि अपॉर्च्युनिटी भी है और अच्छी एक कॉम्पिटिशन भी होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की कि कैसे सिलेक्शन होगा, तो इनका सिलेक्शन इसको इन्होंने जो रखा हुआ है, वो रिटेन एग्ज़ाम रखा है। पहला जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो फर्स्ट जो है वो रिटेन एग्ज़ाम का है। दूसरा जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, वो है फिज़िकल टेस्ट की। इसके अलावा थर्ड जो होगा अपना वो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होने के बाद आपको जो चौथा प्रोसेस होगा वो आपका सिलेक्शन का हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन-कौन से रिटन एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं और कितने नंबर का होगा, कितना टाइम में होगा, ये इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें रिटन एग्ज़ाम की, तो रिटन एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसका एक अपना प्रोसेस है। उसमें मैं अगर बात करूँ आपको कि रिटन एग्ज़ाम में क्या-क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, तो एक बार मैं यहाँ रख लेता हूँ इसको, ताकि सब चीज़ें आपको मिल जाए। एक बार डॉक्यूमेंट भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो हम टोटल 100 नंबर का होने वाला है। पहली चीज़ तो ये कि ये जो रिटन एग्ज़ाम है वो टोटल 100 नंबर का होगा। एक सेकंड दोस्तों, हाँ, ये टोटल 100 नंबर का होगा। अगर मार्क की बात की जाए कि टोटल कितने मार्क के होंगे, तो हमारे 100 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन की हम बात करें, माफ़ करिएगा, टोटल क्वेश्चन हमने 100 नंबर का होगा और अगर टोटल मार्क की बात की जाए तो ये भी 100 नंबर का। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना होगा, तो 120 मिनट का होगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम, ये सबसे बेस्ट है कि ऑनलाइन होने वाला है, तो किसी भी तरीके का कोई जो बिहार पुलिस या कहीं पे भी कुछ देखने को मिलता है, वो चीज़ें नहीं होने वाली है और उससे बेहतर है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ही नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी, मैंने शुरू में बताया कि कॉम्पिटिशन भी होने वाला है, जिस हिसाब से वैकेंसी है, उस हिसाब से ऐज भी है और उस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है कॉम्पिटिशन। अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो मैं उसको भी नोट डाउन कर देता हूँ आपके लिए। 1 मिनट बस दीजिएगा। हाँ, ये है। तो इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो टोटल 100 नंबर के हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो होंगे अगर मैं बात करूँ हिंदी, 1 सेकंड दोस्तों।
हाँ, पार्ट वन और पार्ट टू में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट वन और पार्ट टू में हम अगर डिवाइड करें इसको, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो अपने हिंदी, और एक सेकंड में दोबारा से इसको रखने को ट्राई करता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। कुछ- ये कैसे होगा खत्म? लेट्स डू इट। इसको खत्म करते हैं। हम्म। तो पार्ट वन में है हिंदी आपका, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर, ये चार होने वाले हैं पार्ट वन में। और पार्ट टू की अगर हम बात करें, तो पार्ट टू में होगा आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड देन इकोनॉमी। इसमें से आपको दो सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी में। बट ये जो ऊपर के हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर को अगर मिला के हम बात करें तो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं इनके, जिसके 50 मार्क्स होंगे। और 120 मिनट में आपको, ये टोटल का 120 मिनट है, आप इसी का मत जोड़ लेना, ये टोटल का 120 मिनट है। तो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 नंबर होंगे। उसके अलावा पार्ट टू में अगर हम बात करें, तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, इसके हमारे 25 नंबर हो जाएंगे। तो 50 और 25 हो गए 75। और देन इन दोनों में, इनमें से कोई भी अगर आप एक सब दो सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उसके 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हो गए हमारे 100 नंबर के क्वेश्चन, और 120 मिनट हमें ये मिला है। तो ये है क्वेश्चन की क्राइटेरिया। आप इसको, और मैं डिटेल में अगर आपको चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप एक बार देख सकते हैं वहाँ जा करके कि जी, कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं पास्ट में, वो भी मैं डाल दूंगा अगर आप कहेंगे तो ये हो गया क्वेश्चन की प्रक्रिया। उसके अलावा अगर फिजिकल क्राइटेरिया की बात की जाए कि क्या होने वाली है फिजिकल क्राइटेरिया, तो उसका भी मैं एक बार यहाँ लेके आते हैं, और इसको और नीचे लेके आते हैं, देन फिर बात करते हैं मेडिकल टेस्ट, और ये तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ। तो अगर फिजिकल टेस्ट की बात की जाए, तो सबसे पहले बात हम मैन की करते हैं, पुरुषों की करते हैं कि क्या होने वाला है। तो आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। जनरल, ओबीसी और ईबीसी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर इन्होंने दिया है। और अगर हम चेस्ट की बात करें, तो जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 मीटर फुलाव आवश्यक होता है, जो कि किसी भी नॉर्मल वैकेंसी में भी, किसी भी वैकेंसी में आप जाएंगे तो 5 मीटर का फुलाव होता है, वो नॉर्मल है अपना। एस सी एस टी के लिए 79 सेंटीमीटर है। अगर वही महिलाओं के लिए बात की जाए तो 155 सेंटीमीटर का हाइट दिया गया है उनको, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया है ये। उसके बाद अगर बात करें हम कि कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का एक बिहार गवर्नमेंट की आप वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ पे जा करके आप फॉर्म को फिलअप करिए, और देन अप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अप्लाई करने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि कैसे क्या चीज़ अप्लाई, कैसे अप्लाई करनी है। तो वो एक हो जाएगा अपना प्रोसेस, और इसके बाद कहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर चयन प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हमसे बार बार व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा जा रहा था, उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि इस पे बता दूं आपको। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन जो पूछे गए, हाँ, उससे भी पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि जिलावार पदों की वैकेंसीज कितनी है। तो जिलावार पदों की अगर हम वैकेंसीज की बात करें, तो हम कुछ जिला के पदों की वैकेंसीज की बात करेंगे। उसके बाद जो है हम आपको डिटेल उस डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। तो जिलावार पदों की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो पद है वो पटना में है। उसके बाद गया में 909 पद हैं, दरभंगा में 741 पद हैं, समस्तीपुर में 731 पद हैं, तो भागलपुर में 667 पद हैं। तो ये तो टोटल पदों की संख्या हो गई कुछ जिला में। उसके अलावा जितने और जिला में पदों की संख्या है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि किस जिले में कितने पद हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो हमसे बार बार व्हाट्सएप पे पूछा गया है उसको मैं बता देता हूँ आपको। कि सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों का रहता है कि कितने पद है भैया।
सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आया जब ये वैकेंसी की अनाउंसमेंट नहीं हुई उससे पहले कि भैया कितने पद आने वाला है, तभी मैंने बताया था कि 15,000 के आसपास होगा। कब से शुरू होगा? तो ये 27 मार्च से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 27 मार्च से शुरू होगा। कैसे शुरू होगा? ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा? तो ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। पूरी तरीके से ऑनलाइन है, तो कहीं आपको फॉर्म फिलअप करके भर के भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे भर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, उस पर एक पूरी वीडियो बनाई जाएगी ताकि हमारे किसी भी भाई बंधु से कोई भी दिक्कत ना हो कहीं पे भी। तो ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसमें हमने बात कर ली पूरी की पूरी डिटेल में कि कौन कितने पद हैं, पद का नाम क्या है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अप्लाई कैसे करना है। इस पे एक मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इस कि कहाँ पे जाके कैसे साइन अप करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है वो मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी, कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे वो मैंने बता दिया। दोस्तों, अगर आपको होम गार्ड बनने का सपना देख रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो प्रोसेस भी पूरा मुझे लग रहा है फाइनली कंप्लीट ही होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।